जिला पलवल जवाहरनगर कैंप मार्केट सुबह से आज बंद रही। दोपहर 2 बजे के बाद आश्वासन के बाद दुकानदारों ने ये मार्केट में अपनी दुकानें खोली। सभी मार्केट के दुकानदारों ने दुकानें बंद कर पुलिस प्रशासन के प्रति रोष प्रकट किया। 2 दिन पहले एक वारदात हुई। मार्केट के दुकानदार के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, दुकान के अंदर आकर लूटपाट हुई, दुकानदार को मारा। मोबाइल दुकानदार काफ़ी अधिक घायल होने के बाद अस्पताल गया, अपना इलाज कराया, फिर पुलिस को रिपोर्ट दी। लेकिन 2 दिन तक कोई कार्रवाई ना होने पर दुकानदारों ने बाज़ार बंद करके अपना आक्रोश दिखाया पुलिस को, और पुलिस ने आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर तो गिरफ्तारी हम करके इंडिया दिखा देंगे। 83 न्यूज से मैं प्रवीण कुकरेजा। रिपोर्ट चैनल को लाइक करें। आज हमारे बीच में मुद्दा आता है जवाहरनगर कैंप मार्केट का, जो कि कुछ टाइम पहले एक दुकानदार पे हमला हुआ था। उस मुद्दे को लेकर मार्केट के अंदर व्यापारियों ने आज दुकान बंद करके रोष प्रकट किया था, पुलिस की कार्रवाई को लेकर और समाज में फैली इस आक्रोशता को लेकर। हमारे बीच में इस समय भाजपा व्यापार मंडल के अध्यक्ष और जवाहरनगर कैंप मार्केट के प्रधान आशु राजपाल जी मौजूद है। जानते हैं इस मुद्दे को लेकर कहां तक कार्रवाई हुई है और आगे पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार, क्या हाल है पत्रकार जी? बहुत बढ़िया सर। ये अभी जो मार्केट बंद हुई थी आज, और परसों झगड़ा हुआ था एक व्यापारी भाई के ऊपर, क्या कारण बना था और क्या कार्रवाई हुई है? देखो, परसों जो झगड़ा हुआ, हमारे कैंप मार्केट के दुकानदार हैं, मोबाइल के दुकानदार हैं, नोनी मोबाइल वाले, कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके साथ बहुत ज़्यादा मार पिटाई करी। उसके बाद जब झगड़ा हुआ, 4-5 लोग थे, ऐसा बताया जा रहा है उनके द्वारा। और उसके बाद थाने सरकारी हॉस्पिटल में जाके उसकी एमएलआर कटवाई। कैंप थाने में दरखास्त देके अगले दिन प्रशासन की कड़ी कार्रवाई हुई, उस पर मुकदमा दर्ज किया गया। 4-5 धाराएं उसमें लगाई हुई हैं। तो पुलिस प्रशासन द्वारा उसके ना पकड़े जाने पर आज व्यापारियों में कैंप मार्केट के काफ़ी रोष था। आज सुबह कैंप मार्केट पूरी बाजार बंद रही। एसएचओ कैंप मौके पे आ गए। उन्हें आश्वासन दिया सभी व्यापारियों को कि 1 से 2 दिन में जिनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया है, जो धाराएं लगाई हैं, 2 दिन में उनको पकड़ लिया जाएगा। पुलिस ने 2 दिन का समय मांगा है और ये कहा है कि आप प्रशासन पे भरोसा रखो। सब व्यापारियों से दोबारा ये कहा कि आप दुकान खोलो। हमारे पलवल के एसपी साहब ने 3 टीम इसमें गठित की हैं, एक सीआईए पलवल, एक एसएचओ कैंप, एक टीम और स्पेशल सेल, वो गठित की है। और हमें पलवल के एसपी साहब पे पूरा भरोसा है और पूरा यकीन भी है, पुलिस प्रशासन हमारी पूरी व्यापारियों की मदद करेगा। और उस एसएचओ साहब ने हमें भरोसा दिलाया कि आप अपनी अपनी दुकानों को खोलो, मुझे 2 दिन का समय दो, मैं गिरफ्तारी करा के लाऊंगा। तो हमने अपने व्यापारियों से कहा भी दुकानें खोलो। एसएचओ कैंप और एसपी साहब पे हमें पूरा भरोसा है, हमें व्यापारियों को न्याय मिलेगा इसके अंदर। इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं कैंप मार्केट के अंदर। अब ये जो घटना हुई है, ये चैलेंज करके गए हैं और व्यापारियों को भय का माहौल भी बना हुआ है। और शाम के समय ये वारदात हुई है। पड़ोस के दुकानदारों से मैंने बात करनी चाहिए तो सबने बात करने से भी मना कर दिया कि कहीं हम ना फंस जाएं। इस दुकानदार के पड़ोस में जितने भी दुकानदार हैं मौके पे उस समय मौजूद थे, और अब दुकानदार कैमरे के आगे आने से डर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं पत्रकार जी, मेरे कैंप मार्केट के 6 साल के कार्यकाल में और भाजपा के जो मुझे दायित्व दिया व्यापार मंडल का जिले का, उसके 3 साल के कार्यकाल में इतनी बड़ी घटना, दुकान के अंदर, काउंटर के अंदर घुस के मारना, ये पहली वारदात है। आप ये गलत कह रहे हैं कि ऐसी वारदातें होती रहती हैं। कैंप मार्केट का आशीर्वाद मेरे ऊपर 6 साल से है, मेरी वार्ड का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है, पहली घटना है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को लड़ूंगा। आगे ये घटना भविष्य में ना हो, हमें जिला पुलिस पलवल पर पूरा भरोसा है। कैंप मार्केट में बहुत अधिक चोरियां हुई है पिछले 1 साल के अंदर। घरों के अंदर से भी चोरियां हुई है, चोरी की वारदातें बहुत ज्यादा हुई हैं। आप व्यापारी एक नेता हैं और आप मार्केट से भी जुड़े हुए हैं,
नुकसान उसका होता है जिसके घर से सामान अपने बच्चों के लिए भविष्य के लिए जो जोड़ के रखता है इंसान, उसका एक पंत में पूंजी चली जाती है और उसके बाद बरामदी अभी तक कुछ नहीं हुई। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। कैंप मार्केट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, पूरे जवाहरनगर कैंप वार्ड 12 की बात कर रहा हूँ, घरों के अंदरों से, दुकानों के अंदरों से चोरी की वारदातें बहुत अधिक हुई है। लेकिन जब मैंने एसएचओ साहब से पूछा था तो उसका कोई जवाब नहीं आया मेरे पास, और अभी तक इन्होंने कितने मामले सोल्व कर दिए वो भी जवाब नहीं है पुलिस के पास। उसको लेकर सर आप 2 शब्द और बता दीजिए। जिस इलाके का राजा ढीला होगा वो अपनी प्रजा को कैसे संभालेगा। हमारे वार्ड नंबर 12 से पार्षद संजय छावड़ा जी, जो तीसरी बार वार्ड नंबर 12 की कमान संभाल रहे हैं, उनके भी दायित्व बनता है कि कैंप में जो वो लोग अपनी बहन बेटे के लिए गोल्ड इकट्ठा करते हैं कि बच्ची बड़ी हो रही है, उनके लिए गोल्ड कुछ पूंजी जमा करते हैं और चंद घंटों में वो गोल्ड उनके घर से और पैसा निकल जाता है, तो हमारे वार्ड पार्षद का भी दायित्व बनता है। सिर्फ वोट लेना दायित्व नहीं बनता कि वोट ले ली और बात खत्म हो गई। सारा वो भी इसी वार्ड से पार्षद है, उनकी दुकान भी इसी वार्ड में है। अब वो कहीं ना कहीं जब कोई ऐसा मामला आता है तो आते ही नहीं कहीं। अरे आपका दायित्व सिर्फ वोट लेना थोड़ी है कि आप वार्ड के पार्षद बन गए और आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। उनको आना चाहिए, वार्ड ने उनको वोट दी, उनको सर माथे पे बिठाया। एक भी वारदात में संजय छाबड़ा हमारी वार्ड के पार्षद पति नहीं आते कि कोई वारदात हो गई और हम चलो थाने में चलते हैं या उसका मामला सुनते हैं, डीएसपी साहब एसपी साहब पे चलते हैं। और जितनी भी चोरियां हुई मैंने उसमें दिल से मेहनत करी, एसएचओ साहब पे गया, मौके पे मुकदमा दर्ज करवाया, एक आध की शायद हमने गोल्ड को बरामदी भी करवाई। तो मैंने अभी कहा जिस इलाके का राजा ढीला होगा और जिसको दायित्व दिया, पूरे वार्ड नंबर 12 पलवल का सबसे बड़ा वार्ड है वार्ड नंबर 12, तो इलाका वो कैसे चलेगा। सिर्फ चोरी नहीं, आज सफाई व्यवस्था को देख लीजिए आप। आज कैंप जहां से शुरू होता है जहां खत्म होता है उसकी नाली व्यवस्था को देख लीजिए, एक भी नाली सही ढंग से नहीं निकलती। उसके बाद वोट का समय आता है तो ये अपनी रिश्तेदारियां निकालते हैं कि मेरा वो रिश्तेदार है, मेरा रिश्तेदार है। 4-5 साल काम की जरूरत नहीं पड़ने से रिश्तेदारियों से वोट लेके चले जाते हैं। अरे जनता ने आपको चुन के भेजा, आप उस पर काम कीजिए, जनता पे खरा उतरिए, सफाई व्यवस्था में ध्यान दीजिए, लाइट व्यवस्था में ध्यान दीजिए। कहीं चोरी होती है, डकैती होती है, एक कैंप में जितने भी आज तक वारदात हुई है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं अगर पार्षद उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हो तो। आशु राजपाल जी, आप ये बताइए कि लोगों का आशीर्वाद उस पर नहीं होता, वो तीसरी बार लगातार कैसे पार्षद बना। नहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो लोग उसको चाहते होंगे, जब तो उनको पार्षद बनाते। नहीं, आशीर्वाद आप कहते हो वो काम नहीं करता, अगर वो काम नहीं कर रहा होता अपने लोगों का तो वो लोग उसको कैसे बना देते हैं। वार्ड नंबर 12 मेरी पूजनीय जनता, भगवान के रूप में जिसको मैं मानता हूं, एक एक परिवार मेरा वार्ड नंबर 12 का और मार्केट का अपना परिवार है, यही सोच के मैं अपनी सुबह की शुरुआत करता हूं। और पत्रकार जी, लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, 38 वोटों का तो फर्क था। आशीर्वाद देने में कैंप में कमी नहीं छोड़ी। मेरा राजपाल परिवार कभी उनका एहसान भूलेगा नहीं अपनी वार्ड नंबर 12 का। वो भाग्य की बात है, भाग्य भी तो कुछ परमात्मा तय करता है। आशीर्वाद तो मुझे पूरा मिला, पूरी वार्ड नंबर 12 के हर घर से मुझे वोट मिली, तो कर्जदार मैं हमेशा अपनी वार्ड का रहूंगा। और जीतना हारना ये ईश्वर के हाथ में है। एक बार, अब आखिरी बार जनता से चूक हो गई, आगे मेरी भगवान तुल्य जनता वार्ड नंबर 12 की आगे चूक नहीं करेगी। मुझे अपनी जनता पर, पूजनीय जनता पर पूरा भरोसा है। ये जो अभी वारदात हुई है हिमांशु भाई आपके साथ, तो ये बाई नेम नाम है, आपको पता है उनके साथ ये कैसे ये बार बार वारदात आपके साथ इस तरीके की मार्केट के अंदर भी घटनाएं हो रही हैं, उसके बारे में क्या कहोगे आप। ऐसा जो मेरी शॉप देखो, मार्केट में इतना टाइम नहीं हुआ था मैं कुछ पता हो मुझे, लेकिन ये लड़का पहले भी वारदात कर चुका है मेरे साथ। और ये बस इसके मुंह पे एक ही बात रहती है कि मैं गुजर हूँ, मैं पंजाबियों को पैसे नहीं देता और ना कभी दूंगा। आपने कैंप मार्केट के प्रधान हैं, कैंप मार्केट के और भी दुकानदार हैं, क्या जब आपके साथ झगड़ा हो रहा था उस समय बीच बचाव में कोई नहीं आया था। नहीं, उस टाइम देखो सर, कोई भी कैसे आएगा, उनके हाथ में पता नहीं क्या क्या सामान था, मुझे भी नहीं पता। अंदर आए हैं, काउंटर के अंदर कूदे हैं, कूद के मुझे मारा है। और मेरे सीसीटीवी कैमरे में पूरी रिकॉर्डिंग है, मेरी शॉप पे जो कैमरे लग रहे हैं उसमें सारी रिकॉर्डिंग है। मुझे भी नहीं पता चला कब आए और कब मेरे को मार के चले गए। अब आप क्या चाहते हो प्रशासन अधिकारी। बिल्कुल कार्रवाई चाहता हूँ और अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं यही चाहता हूँ।
आप मार्केट के मौजूदा बंदे हैं, क्या चाहते हैं? इस तरीके की जो वारदात हो रही है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? ये वारदात 4 महीने पहले भी हुई थी। वो धनसन इसको सिर्फ मारने दोबारा आए थे, तब भी अगर अब भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो फिर सकता दोबारा मारने आए इसको। तो हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जल्दी जल्दी आरोपी पकड़े जाएँ, तो सब काम अच्छे से। ठीक है।